अस्सलाम वालेकुम जी, हो सब ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कल रात से बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब बारिश होती है, क्योंकि सारा काम जो होता है ये बाहर को आता है। मौसम भी इस तरह का है, क्योंकि इतनी सर्दी तो है नहीं है, जानवर सारे बाहर हैं, सारे भीग गए हैं बारिश में। अभी जो है लड़कों ने दूध निकाला है और दूध जो है वो शायद ले गया लड़का। अब दूध निकाल के भैंसों का और गाय का अब इनको जो कुछ जानवर हैं उनको इस बरामदे में जो है बांधेंगे, ताकि बारिश से बच जाए। बाज़ का आपकी मौसम इस तरह के बीमार हो जाते हैं। अभी जो है बाहर जाना है चारा लेने के लिए। बारिश है और बारिश नहीं जाएंगे ये, मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि भीड़ तो लग रही है। आज बहुत हार्ड काम है यहाँ पे। बाहर जो है जिम्मेदारी डिफरेंट है। उसकी वजह ये कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको सब्सिडी देती है। आप जितना भी खर्चा करते हैं चारे पे, बिजाई पे और जो भी टैक्स आप यहाँ पे करते हैं वहाँ पे सब्सिडी मिलती है, तो वहाँ पे ज़्यादा सही है। यहाँ पे जो है हर चीज़ में खरीदनी होती है, गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, हर चीज़ महंगी है। अब फसलों में खाद डालनी है और खाद जो है कहते हैं मिल नहीं रही। अंदाज़ा करें पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहाँ पे खाद नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? उसकी वजह ये है कि जी ज़ख़ीरे अंदोज़ी होती है, महंगी करके बेची जाएगी, महंगी देंगे तो ज़रा बड़ा ज़मींदारों को क्या बचेगा। पाकिस्तान में आपको हर जगह माफिया मिलेगा, हर जगह पे। और आजकल आप देख रहे हैं जो भी हालात हैं, जो भी गवर्नमेंट और करप्ट लोग हमारे ऊपर बिठा दिए गए हैं इस वक्त, उनको अपनी पड़ी हुई है अपनी केसेस माफ़ करने की। अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं, कभी बेंच बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, कभी टूट रहे हैं। हम जो वहाँ पे होते हैं और स्पेशली हम जो ओवरसीज़ लोग हैं, हमें बहुत स्ट्रेस होता है इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ लोगों को परवाह नहीं है। वो है ना हिसाब चित्रों वाला, मैंने पहले भी बात सुनाई हुई है कि कोई बादशाह था, तो बड़ा ज़ालिम बादशाह था, वो बहुत जुल्म करता लोगों पे, लेकिन लोग बोलते नहीं थे। तो उसने क्या किया कि उसने ना अपनी आवाम को चेक करने के लिए उसने हर जगह पे ना, हर चौक हर गली में जहाँ से लोग गुजरते थे, अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया। उसने कहा जो भी बंदा गुजरेगा उसको एक छित्र मारना, छित्र खाते जाएंगे, गुजरते जाएंगे। अच्छा, कोई नहीं बोला। फिर उसने दूसरे दिन बोला कि अब 2 छित्र मारने हैं, फिर 3 छित्र मारने। लोग फिर भी नहीं बोलते थे। फिर एक दिन ना लोग इकट्ठे हो गए और बादशाह के महल के बाहर खड़े हो गए, जाके एहतजाज करने लगे। महल बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने सोचा कि मेरी आवाम को अकल आ गई है। तो जब बादशाह ने उनको बुलाया, आओ अंदर बात करो आके, बादशाह बहुत खुश था, भाई इनको अकल आ गई है। जब बादशाह ने उनको अंदर बुलाया तो लोगों ने कहा, भाई बादशाह सलामत, आप हमसे बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। हमने सुबह सुबह काम पे जाना होता है, छित्र मारने वाले लोग बहुत कम हैं, तो छित्र खाने के लिए हमें लाइन में लगाना पड़ता है, और जब छित्र खा के हम काम पे जाते तो हम रोज़ाना काम से लेट हो जाते हैं। तो आज हम इकट्ठे होके आए हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा लोग रखें, जल्दी छित्र मारें और हम जल्दी जल्दी काम पे जाएं। तो भाई लोगों, ये हाल है आज हमारे मुल्क का। इन हुक्मरानों ने लोगों को इतनी गरीबी दे दी है कि बेचारे अवाम को अपनी पड़ी हुई है, सर्वाइवल की जंग है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पीछे डाल दिया है, ताकि अवाम कुछ और सोचे ही नहीं। बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है। जब तक आप लोग अपने हक़ के लिए नहीं निकलेंगे, अपने हक़ के लिए उठेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो भाई आपको आपका हक़ नहीं मिलेगा। हक़ लड़ने के लिए उठना पड़ता है और ये आपका हक़ है। अपना और अपने खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। तस्कुर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।